मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास से हमने क्या निराश हुआ चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका जो फर्स्ट 2-3 पेजेस है हमने कंप्लीट किया है, हमने पढ़ा है उसे। और हम लोग ने देखा है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि हमारे आसपास में जो घटनाएं घटित होती है, हम जो अपने आसपास सुनते कुछ घटनाओं के बारे में जब सुनते हैं तो हम जो है उन सभी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगते हैं, जिसके कारण जो हमारे मन में निराशा की भावना आती है। लेकिन कभी बोल रहे हैं कि कभी कभी लेकिन जब हम इन सब चीज़ों से जब उनकी सच्चाइयों से परिचित होते हैं, जब और भी आसपास अच्छी चीज़ों को देखते हैं, तब मन में जो फिर से एक विश्वास आता है और ये लगने लगता है कि नहीं, ये सब जो चीज़ें होती है ये एक परिस्थिति है, उसके हिसाब से चीज़ें हो रही है। लेकिन जब परिस्थिति बदलती है तो ये चीज़ें चेंज भी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद त्रिवेदी जो जब उन्होंने अखबार पढ़ा और अखबार में उन्होंने बहुत सारे समाचार जो छपा हुआ था डकैती के बारे में, लूटमार के बारे में, तो उनको ऐसा लगने लगा कि शायद हमारे देश में अब ईमानदार व्यक्ति नहीं रह गए। लेकिन जब उनके साथ में एक घटना घटी, जब एक साथ हमने देखा कि एक बार वो किसी यात्रा में जा रहे थे और जल्दबाजी में उन्होंने 10 रुपये की जगह जो है 100 रुपये का नोट दे दिया था, ठीक है ना। और फिर लेकिन उस टिकट जो टिकट काट रहा था वो व्यक्ति जो है उनको ढूंढते हुए संकेत कंपार्टमेंट में आया और उसने फिर वो 90 रुपये जो है लेखक को वापस लौटाया। तो ये जो घटना थी, उस घटना ने लेखक को ये समझाया कि केवल पढ़कर और थोड़े समय के लिए चीज़ों से प्रभावित होकर हम जो है, जो अच्छाइयाँ हैं, जो वास्तविकता है, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, ठीक है ना। संसार में हम मैंने केवल बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ नहीं हैं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। ये सब हमने पढ़ा था। और फिर और एक घटना हमने उसमें ये भी स्टार्ट किया क्या कि एक बार जो है, जो लेखक जो है अपने परिवार के साथ में जो है बस की यात्रा कर रहे थे और उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी जो है उनके साथ थे। और जब कुछ समय के पश्चात देख रहे हैं कि बस जो है एक सुनसान स्थान में जाके खड़ी हो गई है, मैंने रुक गई है, ख़राब हो गई है। और वो जो बस का जो कंडक्टर था वो बस के ऊपर चढ़ता है और वहाँ से जो है साइकिल उतार कर जो है सीधा वहाँ से निकल जाता है। तो सब लोग जितने भी यात्री थे वो सबके मन में डर आ जाता है। पता है, उन्होंने इससे पहले ये बात सुनी थी कि इस स्थान पर डकैती हुई है, तो उनके मन में भय हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है और डर समा जाता है कि कहीं ये सब इनका प्लानिंग तो नहीं है, ड्राइवर और ये कंडक्टर का लोग जो है वो जो डाकुओं से मिले तो नहीं है, कहीं पर ये लूट मार तो नहीं होने वाली है। इसलिए जो क्या है, इसी सुनसान स्थान पर ही आके बस को रोक दिया गया है, जबकि बस खराब हो गई थी, ठीक है। तो लोग के मन में जो है, जो यात्री थे उनके मन में विभिन्न तरह के विचार आने लगे, जो संदेह था वो मन में उत्पन्न होने लगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर जो लेखक है वो भी जो है भयभीत होते हैं, थोड़ा सा उनके मन में भी डर आता है, क्योंकि वो ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने परिवार के साथ जो है उस बस में मौजूद थे। बच्चे चिल्ला रहे हैं, बहुत देर हो गया, पानी जो था वो साथ में वो ख़त्म हो गया, पानी के लिए चिल्ला रहे थे, ठीक है। कहीं पानी का ठिकाना भी नहीं था और ऊपर से जो है आदमियों का जो डर था, और डर का बात भी समझ गए, कहीं सचमुच ये घटना ना हो जाए, वो डाकुओं को लाके जो है बस को या हमें ना लूट ले या फिर कोई घटना ना हो जाए। ये सब बातें जो है लेखक के मन में भी चल रही थी। तो ये आज मैंने यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब मैं आज आगे पढ़ रही हूँ और आपको आगे समझा रही हूँ, ठीक है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवरों को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगे। तो जब देखा कि वो जो बस कंडक्टर था वो तो वहाँ से भाग गया, साइकिल लेके चले गया। और तब लोग के मन में आने लगा कि जो घटनाएं कुछ समय पहले हुई थी वो फिर से ना दोहराई जाए। इसलिए कुछ लोग, जो नौजवान लोग थे, वो ड्राइवर को जाके पकड़े और उसको मारने पीटने का वो प्लानिंग करने लगे कि इसको मारेंगे पीटेंगे और जो सच्चाई जो है उसको उगलवाएंगे, ठीक है। और जब सब लोगों को देख के जो ड्राइवर है वो भी भयभीत हो गया, ठीक है। उसको भी इसको समझ, हवाइया हो जाना मैंने बिल्कुल घबरा गया, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो पब्लिक जो है क्यों ऐसा कर रही है उसके साथ में। लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। तो लोगों ने जो है उसको पकड़ लिया, मैंने उसको तब जो ड्राइवर जो है लेखक की ओर देखने लगा और मन ही मन बोलने लगा, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मन ही मन बोलने लगा, आंखों ही आंखों जो लेखक को बोलने लगा कि हम लोग जो है कोई दूसरा बस का व्यवस्था कर रहे हैं, कि बस खराब हो गई है तो हम दूसरा बस की व्यवस्था कर रहे हैं, ढंग से मेरी बचाइए, ये लोग मारेंगे। और साथ ही लेखक को बोल रहा है, लेखक को बोलने भी लगता है ड्राइवर कि आप मुझे बचाइए, तो ये लोग सब मुझे मिलकर मार रहे हैं। कि सभी लोग जो है वो ड्राइवर को घेर कर जो है वहाँ पर खड़े हो गए थे, ठीक है। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है।
तो जब लेखक ने ड्राइवर की तरफ देखा तो उस पर उसको दया आ गई कि वो बेचारा आंखों ही आंखों अनुरोध कर रहा था और साथ में फिर वो बोलने भी लगा था कि मुझे बचाइए। तो लेखक का लगा कि ये उचित नहीं होगा, बिना कुछ जाने समझे हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। तो फिर लोगों को समझाने लगे कि नहीं नहीं, अब इनको मारना ठीक नहीं होगा, हमें जो बात है उसकी बात की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही रहे, लेकिन सब लोग इतना डरे हुए थे कि कोई भी लेखक की बात नहीं मान रहा था। सब लोग को ये विश्वास हो गया था ये ड्राइवर और जो कंडक्टर था वो डाकुओं से मिले हुए हैं, उनका ही प्लानिंग है, इसलिए बस जो है इस मतलब स्थान पर आकर रुकी हुई है। ठीक है। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। तो फिर यात्री लोग जो है लेखक को समझाने लगे कि आप जो है इसके बात में मत आइए, बहुत चालाक होते हैं ये, जो है इसने अपने एक साथी को जो है पहले ही भेज दिया डाकुओं के पास ताकि वो अपने दल को यहाँ पर लेके आए और फिर यहाँ पर लूटमार करें। ठीक है, तो आप जो है इनकी बातों में मत आइए। मतलब जो नौजवान है, जो यात्रीगण है, वो लेखक को बोलने लगा। जब लेखक उनको बोलने लगा कि आप इनको मारना ठीक नहीं, क्योंकि वो ड्राइवर उसकी तरफ सहायता की दृष्टि से देख रहा था, तो उसे उस पर दया आ गई थी, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था। ठीक है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। ठीक है, तो लेखक बोल रहे कि मैं भी डरा हुआ था, मेरे ही मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ड्राइवर को बचाने का सोचा और मैंने उसे बचाया भी। 1.5-2 घंटे बीत गए, 2 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक वो जो कंडक्टर था वो आया नहीं था वापस। ठीक है, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। तो अब राइटर बोल रहा है, लेखक बोल रहे हैं कि अब मेरे बच्चे यहाँ तड़प रहे हैं, अब भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोजन जो लाए थे वो भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, भोजन भी नहीं है, पानी भी नहीं है। वो चिल्ला रहे हैं, अपना भोजन और पानी की मांग कर रहे हैं। पर उसे बस में उतार कर एक जगह घेर कर अच्छा मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, बोले पत्नी की भी हालत बुरी थी और मैं भी थोड़ा डरा हुआ था। मैं ये सब लोगों के संदेह को देख के मेरे मन में भी जो है कुछ भय और डर उत्पन्न हो गया था। राइटर ये बोल रहा है, लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रख दिया। अब लोगों ने क्या किया, जो यात्री थे उसने ड्राइवर को मारे नहीं। ठीक है, उन्होंने ड्राइवर को उतारा और एक जगह जो है उसको घेर कर रख दिया, मैंने उसको भागने नहीं देंगे और उससे सच्चाई उगलवाएंगे कि आखिर बात किया है, क्या सचमुच वो डाकुओं से मिला हुआ है या नहीं। ठीक है, कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देने उन्हें उचित जान पड़ा। मेरी गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, यह बस अब चलने लायक नहीं है। फिर भी मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों ने फिर जान में जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। ठीक है, तो सब लोग ने क्या किया, ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन ड्राइवर को बस से नीचे उतार कर जो उसे घेर कर वो खड़े हो गए, क्योंकि उनका प्लानिंग था कि यदि कुछ घटना घटे, कुछ भी जो हम सोच रहे अगर वो सच हो गया तो सबसे पहले हम इस ड्राइवर को ही मारेंगे, क्योंकि उसने हमको बताया नहीं, हमें सच्चाई बताई नहीं, वो अभी भी बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ड्राइवर को ही मारेंगे। तब क्या, और फिर जब क्या हुआ आगे क्या देख रहे हैं कि तब लेखक क्या देख रहा है कि सामने से जो है वो जो कंडक्टर है वो एक बस पर बैठकर आ रहा है, एक खाली, सब देखता है कि सामने से एक खाली बस आ रही है और उस खाली बस में जो है कंडक्टर बैठकर आ रहा है। ठीक है, तो उसने आते ही कहा, सब लोग कहने लगा कि मैं बस अड्डे से बस लेकर आया हूँ, क्योंकि ये बस बहुत ख़राब हो गई है, वो चलने लायक भी नहीं रह गई है, इसलिए मैं बस अड्डे से बस लेकर आया हूँ। ठीक है, और साथ ही फिर वो लेखक के पास भी जाता है और लेखक बोलता है, पंडित जी, मुझे आपके बच्चे का रोना देखा नहीं गया था, इसलिए वहाँ पर कुछ दूध मिल रहा था तो मैं दूध और खाने के सामान भी लाया हूँ। तो वो लेखक को जो है वो दूध और फिर खाने का सामान उसको देता है। तो ये जब बात हुई और ये सब बातें सामने आई तो सब लोगों के जान में जान आई, सब लोगों को फिर ये विश्वास होने लगा कि यहाँ पर कुछ भी गलत होने वाला नहीं है, ये जो कंडक्टर जो है हमारी सहायता करने के लिए वहाँ गया था और ड्राइवर का भी कोई कसूर नहीं है। तो फिर सब लोगों ने क्या किया, उस कंडक्टर का भी धन्यवाद किया और फिर ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी कि हम लोगों ने जो अनुचित व्यवहार आपके साथ में किया है, जो गलत व्यवहार आपके साथ में किया है, वो हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और फिर 12 बजे तक जो है फिर सभी यात्री जो है जो नया जो बस आया था उस बस में बैठ गए और फिर सभी लोग जो है 12 बजे तक जो है अपने बस स्टैंड में
बस अड्डा था जहाँ पर जिसको पहुँचना था वो वहाँ पर बस अड्डा में पहुँच गए और फिर जिसको जहाँ पर जाना था वहाँ से वो चले गए। ठीक है, कैसे कहूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। तब राइटर बोल रहे हैं, तब लेखक बोल रहा है कि अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आज मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है। आज भी वो मनुष्यता है, इसलिए ये संसार जीवित है। आज संसार इसलिए जीवित है क्योंकि आज भी मनुष्य के अंदर जो है मानवता का भाव विद्यमान है। एक दो चंद व्यक्तियों के लिए हम संपूर्ण मानव जाति को दोषित नहीं कर सकते और न ही उसको उन पर जो गलत आरोप लगा सकते हैं। कैसे कहूँ कि लोगों ने दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। तो लेखक बोल रहे हैं कि अब मैं बोल नहीं सकता कि लोगों के अंदर दया माया की भावना है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परोपकार करना जानते हैं, जो दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, जिसके अंदर दूसरों के प्रति जो है दया और माया भी है, मैंने जो दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं। तो अगर जीवन में ना जाने ऐसी बहुत सारी घटनाएं लेखक बोल रहा है कि मैंने देखी है, जिन्हें मैं कहीं भूल नहीं पाया और हर घटनाओं ने मुझे कुछ ना कुछ नया सबक भी दिया जिससे मैंने कुछ सीखा है। ठीक है, और जिसके कारण जो है अब मैं अपने पाठकों को भी ये समझाना चाहता हूँ कि निराशा की भावना मन में लाना और आसपास की छोटी घटनाओं को देखकर संपूर्ण मानव जाति को दोषित ठहराना या दोषी ठहराना भी हमें लेखक के अनुसार लेखक बोल रहे हैं कि ये अनुचित नहीं है, ये उचित नहीं है, अनुचित है, ये हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठगा भी गया हो धोखा भी, लेखक बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ, तो कभी कभी मुझे ठगा भी गया है, मुझे धोखा भी मिला है, लेकिन फिर भी मैं जो है अपने अंदर निराशा की भावना को नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती के कारण मैं संपूर्ण मानव जाति को दोषित नहीं ठहरा सकता। परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिन्हें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। तो लेखक बोल रहे हैं कि जो गलत चीज़ें हुई है ठीक है, हमने उससे सीख लिया है कि हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, लेकिन हम जीवन भर उसको अपने साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बस उससे एक सबक ले लेना है कि जो धोखा मिला है आगे हम ऐसी चीज़ों से, ऐसी परिस्थितियों से सावधान हैं। ठीक है, पर अगर मैं ये सब चीज़ों को जीवन में लगा के रखूँगा तो फिर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जहाँ लोगों ने अकारण सहायता की। तो लेखक बोल रहे हैं लेकिन जितना मेरे साथ जहाँ कहीं पर मुझे धोखा मिला है या फिर कहीं पर मुझे ठगा गया है, उससे भी ज़्यादा मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर लोगों ने सहायता भी की है। तो निराशा मन को ढास दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। तो ये जो घटनाएं ने क्या मेरे अंदर जो है, जो मेरे मन में जो थोड़ी जो निराशा की भावना आने लगी थी, उसने उस निराशा की भावनाओं को हटाया और मेरी हिम्मत बढ़ाई और ये मेरे अंदर ये विश्वास जगाया कि अब भी इस समाज में अच्छे लोग मौजूद हैं जो ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपना काम करना जानते हैं। ठीक है, तो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक प्रार्थना गीत से मैं भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि तुमसे ऊपर संदेह ना करो। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है जिसमें बताया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताओं में लिखा है कि जीवन में धोखा मिले और कुछ कष्ट झेलना पड़े तब भी हे प्रभु कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत रखना कि मैं आप पर संदेह ना करूँ। ठीक है, कि आपने ऐसा गलत संसार बनाया, मैं आप पे संदेह ना करूँ। कुछ लोगों के कारण जो है संपूर्ण जाति में मैं उंगली उठाऊं, ऐसा मैं ना करूँ। तो इतनी हिम्मत, इतनी ताकत मेरे अंदर आप मुझे देना, अर्थात मेरे अंदर निराशा की भावना नहीं आने देना। रविंद्रनाथ जी भी यही कहना चाह रहे थे। संसारे ते लभीले क्षति पाइले साधु वंचना तामके जैने ना करी संसाई। ठीक है, तो बताया गया संसार लभित, मैं संसार को लुभाने के लिए संसार से मैंने संसार की मोह माया में लोग फंस जाते हैं और फिर जब अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो गलत रास्ता अपना लेते हैं इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए। लेकिन जो लोग अच्छे प्रकृति के होते हैं वो थोड़ी सी चीज़ों में ही संतुष्ट कर लेते हैं पहले और फिर जो है दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं फिर अपने बारे में। ऐसे लोग भी संसार में मौजूद हैं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा, परंतु वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझ नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो कवि जो लेखक जो बोल रहे हैं, मनुष्य जो है बहुत सारी विधियों का, बहुत सारी नीतियों का, बहुत सारे नियमों का पालन करता है ताकि समाज में शांति बने रहे, सबके साथ जो है मैंने न्यायपूर्वक व्यवहार हो, सबको जिसकी जो ज़रूरत है वो ज़रूरतें उनकी पूरी हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है
किसी किसी क्षेत्र में काम नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है कि वो सब गलत है, लेकिन हमें समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना चाहिए। समय के अनुसार जब परिवर्तन करें तो हो सकता है कि उस नियम और कानून के द्वारा लोगों को लाभ हो, और लाभ हो तो शायद फिर उससे समाज में एक अच्छा माने एक समाज को एक अच्छा दिशा मिले, और लोगों में भी उस कानून और व्यवस्था के प्रति जो है विश्वास की भावना उत्पन्न हो। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदलना ही जा रहा है। तो लेखक बोल रहे हैं कि बहुत सारे नियम बन रहे हैं, बहुत सारे जैसे जैसे परिस्थिति को देख रहे हैं उसके हिसाब से नियमों को बदला भी जा रहा है, ताकि सही नियम को लाया जा सके, ताकि हर मनुष्य को जो है शांतिपूर्वक वो अपने समाज में अपने परिवार में रह सके, ठीक है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। तो और यही बोल रहे हैं कि आशा जो है मन से अभी तक गई नहीं है, अभी भी आशा की ज्योति जो है मनुष्य के अंदर है, और वो होनी ही चाहिए, ठीक है। निराशा जो है मनुष्य को जो है लड़ाई करने से पहले ही पराजित कर देता है, लेकिन आशा की एक किरण भी आपके अंदर है तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आप मैंने कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, और हो सकती है तो उसमें जीत भी हासिल कर सकते हैं। भारत तो कभी लेखक बोल रहे हैं कि जो भारतवर्ष का मैंने सपना देखा है, जिस भारतवर्ष के लिए हम लोगों ने अच्छे सपनों को पूरा होते हुए देखा है, वो भारतवर्ष अभी दूर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वैसा भारत जरूर बनेगा, ठीक है। संभावना तो बनी हुई है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच्ची निष्ठा से अपनी देशभक्ति निभाते हैं, एक मनुष्य के प्रति जो है अपना जो कर्तव्य है वो निभाते हैं, ईमानदारी से अपने कार्य करते हैं। तो अगर ऐसा अच्छी चीज़ें हैं और उसमें से थोड़ी सी जब बुरी चीज़ें आती हैं, तो ये जो अच्छी चीज़ें का जो प्रभाव है वो समाप्त नहीं होता है। तो मैं ये कामना करता हूँ कि कवि लेखक बोल रहे हैं कि मेरी कामना है कि एक दिन जो सपनों का भारत है वो निश्चित रूप से तैयार होगा, और जहाँ पर हम देखेंगे कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, जहाँ पर हम देखेंगे कि बुराइयाँ भी जो है अब अच्छाइयों में परिवर्तन होने लगी है। तो इसलिए वो अपने मन को समझा रहे हैं कि ये मेरे मन, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मिलकर जुटकर आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। अपने अंदर जो है विश्वास की भावना को लाने की आवश्यकता है, ताकि एक व्यक्ति जो है जब विश्वास से परिपूर्ण हो जाता है तो फिर वो अपने आसपास के बहुत सारे लोगों में भी विश्वास को उत्पन्न कर सकता है। तो जो विश्वास है, जो आशा की किरण कभी भी हमें अपने अंदर से बुझने नहीं देना चाहिए। इस जो पाठ है इसके माध्यम से लेखक ने हमें यही समझाने का प्रयत्न किया। तो ये था आपका क्या निराश हुआ जाए मन। कहने का मतलब है कभी कभी मन निराश हो जाता है आसपास की अनुचित परिस्थितियों को देखकर, लेकिन लेखक फिर भी अपने मन को समझा रहे हैं कि मेरे मन, तुमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है जो हमें अनुचित लगती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अपने मन को निराश कर लें, ठीक है। अच्छी परिस्थितियाँ भी आएंगे, अच्छी चीज़ें भी हमारे आसपास होगी, अच्छी चीज़ों को भी लेकर हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम जो है एक अच्छे विकासशील देश का निर्माण कर सकें। तो ये था आपका क्या निराश हुआ जाए। आप ध्यान से सुनिए वीडियो, ध्यान से पढ़िए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टोरी आपका यहीं पर समाप्त हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, देखिएगा कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।